ये आकाशवाणी है। अब आप शुभ्रा शर्मा से समाचार सुनिए। नौसेना ने आज गोवा तट के समीप एक युद्धपोत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। 290 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली ये मिसाइल 300 किलोग्राम भार के परंपरागत हथियार ले जाने में सक्षम है। रक्षा सूत्रों के अनुसार उच्च स्तरीय क्षमता प्रदर्शित करते हुए ये मिसाइल अपने लक्ष्य को भेदने में सफल रही। INS टैग की इस मिसाइल का निर्माण रूस में यांतर शिपयार्ड में किया गया है। पिछले वर्ष नौसेना में शामिल किए जाने से पहले रूस में भी इसके परीक्षण सफल रहे थे। इस परियोजना के 2 अन्य युद्धपोत INS तरकश और INS त्रिखंड में भी वर्टिकल लॉन्च मोड में घातक मिसाइलें लगाई जाएंगी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने विदेशी निवेशकों की सभी श्रेणियों के लिए एक समान दिशा निर्देशों का प्रस्ताव किया है। इसका उद्देश्य विदेशी कंपनियों के लिए निवेश प्रक्रिया को सरल बनाना और उन पर निगरानी मजबूत करना है। कल मुंबई में सेबी ने बोर्ड की बैठक में विदेशी संस्थागत निवेशकों, अप्रवासी भारतीयों, विदेशी उद्यम पूंजीगत निवेशकों और क्वालिफाइड वित्तीय निवेशकों जैसे विदेशी निवेशकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए एक समान नियम बनाने के उद्देश्य से दिशा निर्देशों का मसौदा तैयार करने का फैसला किया है। बैठक के बाद बयान में सेबी ने कहा कि भारत में विदेशी निवेश संबंधी कार्य समूह की सिफारिशों पर आधारित दिशा निर्देशों के मसौदे को सरकार को सौंपा जाएगा ताकि निवेशकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए एक समान दिशा निर्देश बनाए जा सकें। सेबी ने विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए ऋण सीमा आवंटन प्रणाली संबंधी अपने नियमों में भी ढील दी है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने और आर्थिक सुधार किए जाने का वायदा किया है और विश्वास व्यक्त किया है कि बीमा और पेंशन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित विधेयक संसद में पारित हो जाएंगे। वित्त मंत्री ने मुंबई में कहा कि वे भाजपा समेत विपक्षी दलों से इस बारे में शीघ्र विचार विमर्श शुरू करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बीमा क्षेत्र में 49% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मुद्दे पर कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाए जाने की धारा बनाए रखने के लिए वे विपक्षी दलों को मना लेंगे। वित्त मंत्री का पदभार संभालने के बाद मुंबई के पहले दौरे में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चिदम्बरम ने कहा कि उनका मानना है कि अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण दोनों संशोधन विधेयक संसद में पारित हो जाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने कहा है कि श्रीमती सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आम आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए यूपीए सरकार का सही दिशा में नेतृत्व किया है। एक निजी टीवी चैनल के साथ बातचीत में कल रात उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोगों के हितों की रक्षा के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। मीडिया की भूमिका के बारे में सवाल का जवाब देते हुए श्रीमती सोनी ने कहा कि विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए स्वनियंत्रण सबसे अच्छा तरीका है। ड्यूटी के दौरान मारे जाने वाले अर्धसैनिक बलों के माता पिता भी अनुग्रह राशि के हकदार होंगे। गृह मंत्रालय ने जवानों की पत्नी के अतिरिक्त उनके माता पिता को भी अनुग्रह राशि का हिस्सा दिया जाना अनिवार्य बना दिया है। देश के सबसे बड़े केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने रिस्क कोष का वितरण इसी आधार पर शुरू भी कर दिया है। CRPF, BSF, ITBP, CISF, SSB और NSG जैसे बलों के जवानों के माता पिता और पत्नी के बीच दावों प्रतिदावों की खबरों के बाद ये कदम उठाया गया है। मेघालय में सुरक्षा बलों ने दक्षिण पश्चिम गारो पर्वतीय जिले के सलमानपाड़ा गांव में एक मुठभेड़ में गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी के एक उग्रवादी को मार गिराया है। पुलिस के अनुसार एक उग्रवादी ने समर्पण कर दिया है। मुठभेड़ स्थल से कुछ हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु संयंत्र में परिष्कृत यूरेनियम ईंधन भरने का काम खत्म हो गया है। प्रदर्शनकारी कल से संयंत्र के घेराव की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस ने संयंत्र पर सुरक्षा बढ़ा दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।